तो क्या कहना। तो बाबा इससे ऐसा भास होता है कि जो अणुओं की रचना है, अणुओं से बनी जो रचनाएं हैं, वो मतलब उसकी जो दूरी है, अणुओं की दूरी, अब पहले अणुओं में परमाणुओं की दूरी एक वस्तु थी, अब अणुओं की, एक अणु की दूसरे अणु से जो दूरी है वो अणु के आकार से निश्चित होते हैं, संबंधित है। वैसे ही रचना वैसे ही है। मतलब अभी मतलब जो विज्ञान है ना, हाँ। मैं उसमें तो तरल बिरल और ये जो ठोस जो है उसको अणुओं के बीच की जो दूरी है उससे जो है वो करते हैं, मतलब उससे निर्धारित होता है। ठीक। परमाणु कैसे, उससे ज्यादा मतलब नहीं। हाँ। चंद्रमा का रचना, चंद्रमा का रचना, हाँ, धरती से अति निकट है जी। मंगल का रचना उससे दूर है, ठीक। ऐसे मतलब चंद्रमा क्या कहें बाबा कि चंद्रमा ज्यादा सॉलिड है। चंद्रमा ज्यादा सॉलिड नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। नहीं, बाबा ने कहा कि चंद्रमा, अच्छा दूरी, अच्छा ठीक। धरती से ज्यादा निकट चंद्रमा है। बाबा इसका रेलेवेंस नहीं समझ में आया, इसकी रेलेवेंस समझ में नहीं आई। चंद्रमा रिलेवेंस कह रहे हैं आप बोलो। चंद्रमा में चंद्रमा और मंगल की रेलेवेंस धरती के साथ और इस मॉडल के साथ ये संबंध स्पष्ट है। चंद्रमा धरती के पास में होने की, धरती के गति के अनुकूल से टरल जैसा जी, ठीक है, ऐसा है। हाँ। वैसे ही सभी है जी। सबका गति अलग है, जी। उसके अनुसार चल रहे हैं। अभी तो बाबा हम परमाणु और अणुओं की बात कर रहे थे ना, उसमें ठीक उसी का एग्जाम्पल बताने का। रचना जितना हाँ। निकट होता है दूर होता है, इसके बारे में बात किया। ठीक बात। पास में भी होता है, दूर में भी होता है। क्या कहना क्या इसमें आपका। बाबा इसको समझना चाह रहे हैं, ये क्या है इसका, ये स्थिति क्या है, इसको स्पष्ट रूप में समझना चाह रहे हैं। स्पष्ट रूप है, वो रचनाएं होते हैं, प्रकृति में रचनाएं होने वाली व्यवस्था है। बाबा अभी के विज्ञान के अनुसार है ना, वो ऐसा कहते हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु ठोस, तरल या बिरल जो है वो अणुओं के बीच का जो दूरी है उससे तय होता है, अभी का जो विज्ञान कहते हैं। हाँ बता बाबा अभी ये बता रहे हैं कि अभी जो प्रचलित विज्ञान है उसमें उसको हमको सुनना ही नहीं, पर अपराध में लगा दिया, उसके बाद क्या सुनना। अपराध का पीएचडी कर रहे हैं, उससे ज्यादा सुनना है नहीं, वो तो बात ठीक है बाबा। हाँ, अपराध के लिए वो कहे हैं सब अपने ढंग से। ठीक, उन्हें सभी सहमत है, सभी लोग सब पढ़ रहे हैं। सहमत होने के आधार पर ना पढ़ रहे हैं। क्या कहना आपका। नहीं उससे भाई हम सहमत तो नहीं हैं, पढ़ना एक अलग चीज है। क्या कहना। बाबा कहते हैं उससे सहमत नहीं है। किससे। विज्ञान से सहमत नहीं तो उसका उदाहरण देने की क्या जरूरत। क्या जरूरत। जो आबादाना हो गए।
इसमें एक चीज़ और जोड़ी जाती है, एक एंगल। बाबा, एक सूचना आपने और दी है हमारे को कि जो तरल पदार्थ है वो यौगिक क्रिया से ही बनता है। हाँ, वो यौगिक क्रिया से ही बनता है। वही सबसे सूक्ष्म रूप में अणुमेय जो रहते हैं जी बाबा, उनसे बना रहता है। बड़ा छोटा क्या चीज है, वही ज्यादा अंश रहता है बड़ा, कम अंश रहता है इधर कम छोटा। ठीक। पूछो। पारा पारा वो तो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है ना, नेचुरल स्टेट में। हाँ। बाबा, ये जो पारा है ये तरल रहता है, ये यौगिक तो नहीं है? यौगिक कहाँ, पर तरल रहता है। क्या पता है, धातु है, तरल में रहता है, ठोस भी होता है, सभी है। अच्छा। इसको तरल भी नहीं कह सकते, ठोस भी नहीं कह सकते, ऐसा रहता है। जी। है ना? ठीक बात। पारा पारा क्या कह रहे हैं? ठोस भी नहीं कह सकते, तरल भी नहीं कह सकते। तरल जो चीज़ होती है ना वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये है फैल जाती है ना, नहीं वो फैलती नहीं है, वो बिखर जाती है। मतलब साथ चलने की जो एक प्रॉपर्टी है तरल की, हाँ, मतलब ये है कि अगर हाँ वो फेंक देंगे अगर तो हाँ, वो बिखर पूरा वो जाएगा। बहुत, हाँ, वो भी सही बात है। दूसरा ये है कि कोई भी सॉलिड के संपर्क में जब कोई तरल आती है तो वो चिपक जाती है, उससे वहाँ पर Surface वेलोसिटी tension। जीरो हो जाती है। सरफेस टेंशन का एक बहुत मेजर फिनोमेना है। इधर पैदा बनता था। कितना बजा? 5:45। 5:45 बजे। मतलब एक चीज़ बार बार बोलते हैं कि भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया को एकदम अलग रखते हैं। उससे कहते हैं रचनाएं बनी हैं हाँ रासायनिक क्रिया से। हाँ, और ये जो भौतिक क्रिया से जो वो बोल रहे थे जैसे सुबह कि ये रचना तत्व मटेरियल है बेसिकली, जिसकी रचना होगी, पर रसायन की प्रेजेंस में ही मतलब वो होती है रचना। अच्छा, अभी तो हम लोग Catalyst एक ही करता चीज़ है। मानते हैं भाई, हाँ। कोई मतलब फिजिकल या केमिकल ऐसा कुछ भी वो फिजिकल केमिकल एक ही वस्तु, एक ही चीज़ है। ये तीन क्रियाओं की बात थी और उसका नेचर ये भौतिक क्रिया से काफ़ी अलग है ऐसा, क्योंकि एक अपना आचरण छोड़ के दूसरा आचरण छोड़ के तीसरा आचरण पकड़ते हैं उस रूप में। वो तो कंपाउंड में होता ही है। हाँ, लेकिन कंपाउंड को तो भौतिक वस्तु ही माने ना, ये रासायनिक वस्तु कह रहे हैं। उसका एक चीज़ निकल के आए कि उसका जो वो है अणु है वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब उसका जो अणु का साइज आकार है वो छोटा होगा रसायन में। नहीं, जैसे पानी है, बर्फ़ है, हाँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पानी होगा उसमें चूँकि डिस्टेंस कम हो गई, हाँ। है ना, तो उसको सूक्ष्म कह दिया, और बर्फ़ होगा तो डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगी। यही तो कह रहे हैं ना। नहीं, डिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो अलग वस्तु है, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर साइज की। हाँ, तो मोलिक्यूलर साइज का मतलब क्या हुआ? अच्छा, मतलब दो परमाणुओं के बीच की दूरी। हाँ। अच्छा, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज
बाबा समझना चाह रहे, वो उस पर चर्चा चल रही है किस बात का? कि जो अणु का आकार है तरल में वो अति सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? परमाणु में छोटे होते हैं। उन परमाणु अंशों में असंख्य परमाणु अंशों का संख्या कम रहता है उन परमाणुओं में। जिसमें ज्यादा रहता है बड़े होते हैं। अच्छा, एटम के साइज के बारे में बोलने बाबा। हाँ, नहीं बॉन्डिंग की भी चक्कर है। क्योंकि अब देखिए जैसे हाइड्रोजन गैस उस केस में क्या होगा, वो विरल रहती है। हीलियम में विरल रहती है ना, ऑक्सीजन है विरल रहती है, CO2 है, CO है। हाँ बोलो। तो ये हाँ मेरे बाबा आपने सुबह बताया था कि जो तरल है उसके अंदर जो अणु है उसका आकार सबसे छोटा होगा, विरल का थोड़ा सा बड़ा होगा और ठोस में सबसे बड़ा होगा। उससे बड़ा होता है। उससे बड़ा होगा। उससे बड़ा होता है ठोस का। जी, तो ये बताए। ठीक। तो जब ऑक्सीजन जो गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हुई, इनका जो अणु है उसका आकार जल के अणु से बड़ा होगा। तरल वस्तु में बड़ा वस्तु बड़ा छोटा परमाणु है ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो तरल वस्तु में ऑक्सीजन होते हैं। तरल में ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होता है। छोटा सा परमाणु होता है, ऑक्सीजन है। पापा जैसे हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, इसमें अणु होता है, छोटापन होता है। हाँ, पानी के अंदर छोटापन होता है बाबा। मैं पूछ रहा हूं जो पदार्थ रूप में ऑक्सीजन मिलती है वातावरण में, उसका अणु जो होता है वो भी छोटा ही होता होगा। हाँ होते ही। और पर वो तो रोग के रूप में वो छोटा ही होता है। अच्छा, चाहे कहीं भी रहे। हाँ झाड़ में रहे, पत्थर में रहे, मानव में काम करते रहे, हाँ। वो परमाणु के रूप में वो छोटा ही होता है। सभी जगह में काम करते हैं। मेरे ख्याल से जानते हैं उल्टा होगा। उल्टा इन द सेंस कि सब मतलब गैस में जो है सबसे छोटा होगा, लिक्विड में उससे बड़ा होगा और सॉलिड में उससे बड़ा होगा, तब एक्सप्लेन हो पाएगी, है ना। देखिए तो गैस हल्का हो जाता है ना वो। जैसे देखिए, कोई बड़े जैसे एक ग्रुप में आते हैं, ठीक है। बड़े परमाणु की गैस की बात करो। हाँ वही। तो जैसे कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो अब क्या है कि फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ठीक है, साइज बढ़ रहा है। हाँ। और जो है ब्रोमीन आया वो लिक्विड हो गया, आयोडीन सॉलिड हो गया। हाँ। तो क्या है कि परमाणु की साइज बढ़ रही है ना, अवस्था बदल रही है। तो वहां पे तो एकदम फिट बैठेगा अगर हम बस इसको फ्लिप कर दें। परमाणु का साइज बढ़ रहा है। गैस में सबसे कम है साइज। हाँ। लिक्विड में उससे ज्यादा है। ग्रुप में ऐसा है। एक तो इसमें हो गया, ठीक है। दूसरा ग्रुप में जाते हैं, इससे पहले वाला अपना ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है। हाँ, तो ऑक्सीजन, फिर जो है ये सल्फर, फिर क्या होता है 16 और 8 से 14 24। आठ ही हो गए ना उसके बाद, 16 और 8, हाँ 24। पीरियोडिक टेबल में तो नीचे जाते जाते सारे चीजें सॉलिड की तरफ जाती हैं। तो हाँ, जहाँ तक गैस से शुरू होता है या लिक्विड से शुरू होगा, गैस और सॉलिड में पहुँच जाते हैं।
लेकिन एक चीज़ और बोल रहे थे आप, जैसे कार्बन, वो अब सिलिकॉन कार्बाइड का जो बता रहे थे, वो सबसे हार्डेस्ट चीज़ बता रहे थे आप, तो उसका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, इसका मतलब बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर, बिल्कुल है ना। तो और वो क्रिस्टल बनता होगा, उसका क्रिस्टल ही बनता है। तो हाँ, ये कनेक्ट नहीं हो पाया, है ना। तो सोचना पड़ेगा। कोई भारी गैस होती है, मतलब भारी गैस इन द सेंस एटॉमिक साइज, मतलब ऑक्सीजन से थोड़ा दूर हो, गैसियस फॉर्म में हो, पर गैसेस फॉर्म में किसी भी ग्रुप में हो, ऑक्सीजन के बाद कोई गैस आती है। इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस में होगा ना, आर्गन वगैरह होगा। जैसा अपना परमाणुओं को व्यवस्था का आधार माना, जी बाबा। वैसा विज्ञान नहीं मानता है। उसके बाद क्या बात करना? बाबा, विज्ञान में परमाणुओं के आधार पे ही बताने का प्रयास किया है। परमाणु को व्यवस्था का आधार नहीं माना है। नियम को मानवकृत है, वह नियम उनका कहना है। मानव का खोपड़े में नियम है, ऐसा सोचना। उसको ठीक से समझो, बेसिक पॉइंट है। हाँ बाबा, इसके बारे में मेरा अलग मत था अभी तक, अभी उसको जांचेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि विज्ञान चाहा है इस व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाए। प्रमाणित नहीं कर पाने का क्या गवाही है? धरती बीमार हो गया, व्यवस्था को समझा होता तो कहीं कर धरती बीमार होती। ये बात ठीक है, ये तो ठीक है, ये एकदम ठीक है। लेकिन जो लाहौर का छोटे को गए, ठीक है, वो उतना ठीक है। बाबा, इसमें कि उन्होंने भी जो प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ के बारे में जो चर्चा की है, उसमें परमाणु को ही आधार माना है। परमाणु को माना है, ठीक है। परमाणु को अपना अव्यवस्था के आधार पर माना है। व्यवस्था का मानव खोपड़े में ही है, ऐसा उनका कहा। ये तो ठीक है, अच्छी तरह से परामर्श करके बात करना। ठीक बात, ठीक ठीक। नहीं, मैं किम खतरे जान से होता नहीं है। जी जी, ठीक बात, समझ में आता है। वो बाबा, वो एब्सोल्यूट लॉ के तो बात नहीं करते हैं। जो विज्ञानी जो हैं वो एक आधारभूत नियम है, इस तरह की बात नहीं कहते हैं। ज्ञान के बारे में कुछ मतलब प्रतिपादन नहीं करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बेसिकली हम कहता हूँ ज्ञानवान तो बात की बात, परमाणु को व्यवस्था के आधार माना है कि नहीं माना है? व्यवस्था की तो बात नहीं है बाबा, व्यवस्था की तो बात ही खत्म हो नहीं है। गया। ठीक हो गया। बात कैसे करें? उस एब्सोल्यूट बात सेंस करने में तो का नहीं। आधार क्या है? नहीं है बाबा, ठीक है, वो ठीक है। हमको व्यवस्था में जीना है कि नहीं? जीना है। पहले पूछेगा तो क्या होगा? जीना है बाबा। हम स्वयं व्यवस्था में जीना है कि नहीं? क्या होगा? आप क्या चाहते हैं? व्यवस्था में जीना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? व्यवस्था में जीना चाहता आप क्या चाहते हैं? व्यवस्था में जीना। आप क्या चाहते हैं? व्यवस्था में जीना, आप क्या चाहते हैं? व्यवस्था में। हम तो चाहता है व्यवस्था में जीना। फिर क्या बात? फिर बाकी बात को मुँह सुनते रहे। कचरा कारखाने की बात सुनते रहो ना भाई, अपराध करते रहो। अपराध करना कचरा कारखाना हम मानते हैं, नाम दिया है, गलत है। ठीक है बाबा। और न्याय करना मानव का काम है, मानवीयता का काम। क्या चाहिए? न्याय चाहिए, मानवीयता चाहिए। क्या अपराध चाहिए? कबाड़ा कारखाना? मानवीयता चाहिए बाबा। रोज करके चलना चाहिए। एक चीज़ बताइए, ऑक्सीजन से भारी कोई एटम में की गैसियस स्टेट होती है? ऑक्सीजन से बाहरी गैसीय स्टेट किसकी होती है? हाँ,
चलो मैं डांट खाने की तैयारी करता हूँ, एक और डांट खाने की तैयारी करता हूँ। बाबा, इसके अंदर अभी जो हम बात कर रहे थे अणु के आकार के आधार पे तरल, विरल और ठोस, ज्यादा से ज्यादा से किंतु छोटे परमाणु में ठोस में नहीं रहते हैं ऐसा नहीं कहा है, ठीक ठीक ये भी रहते हैं। ठीक, और छोटे परमाणु में जो है ना विरल में नहीं रहता है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, जी जी, किंतु विशेष करके छोटे परमाणु में तरल में होते हैं, ठीक है, ठीक ठीक, भारी परमाणु कम होते हैं। जी हाँ, ये बात ठीक है, ठीक हो गए। ज़्यादा ठीक है। हाँ, पर अधिकतर से अधिक हाँ, जो गैस है, अधिकांश ऐसा ही है, ये बात तो ठीक हो गया इनका। नहीं, पर- लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस आ गए। विरल में तो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योगफल में पानी है, जी बाबा, यही सबसे छोटे परमाणु माना जाता है। हाइड्रोजन सबसे छोटा माना जाता है। पर मॉलिक्यूल पर बाबा, परमाणु की बात है। विरल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके अंदर छोटे परमाणु हैं। छोटे भी हैं, बड़े मोटे भी हैं। विरल में मोटे का कौन सा है बाबा? थोड़ा सा हाँ, अल्प मात्रा में। बड़ा, अच्छा, ये लोहा भी हवा के रूप में रहता है, पानी के रूप में रहता है, नहीं रहता है ऐसा होता है। जी जी, हम लोग तो मानते हैं वनस्पतियों में जी बाबा, धातुएं होती, ठीक, आयुर्वेद में ऐसा माना है। किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में लोहा, जी, किसी में कुछ, किसी में कुछ, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा। ठीक, वही डाइजेस्ट होती, जी, जैसा केला में लोहा होता है, वो डाइजेस्ट होता है। आंवला में लोहा होता है, क्या है, किसी में कुछ, किसी में कुछ होता है। जी बाबा, इसको सोच के बाबा, इसके ऊपर और सोच के फिर मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा कल इस मुद्दे पे। ये भी मेरे को पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है अभी, मोटी मोटी बात एकदम ठीक लगती है। तो सुनते नहीं है ना, इसलिए जी बाबा, हो सकता सुनना है, ही की अभ्यास करना पड़ेगा। जी बाबा, गलती इधर ही है। ठीक से सुनने से सब समझ में आता है। जी, ठीक से सुनना ही नहीं तो क्या करें? इसमें ना सुनने के लिए सुनने में कैसा होगा? ठीक कह रहे हैं बाबा, इसमें बोलने के लिए बनता है, देने के लिए नहीं बनता। नहीं बाबा, इसमें बाधा वो पुरानी बात जो सुनी है वही हो रही है बात। वही है, उसी के आधार, उसी की छाया में सब छुप जाते हैं। जी, वही बाधा में आ रहा है। इसको मैं दोबारा सोचूंगा, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा इसमें। हाँ, चलें, वो करें एक्सरसाइज। ठीक। पर बाबा, जो आज दिन में प्रभाव के बारे में बात हुई वो बहुत बढ़िया है, वो एकदम स्पष्ट है। ठीक है, सब ऐसे ही स्पष्ट होना चाहिए। जी जी।